जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। मैं एक बार फिर आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जब जन्म लिया तो उसके पास उसके माता पिता, परिवार सब कुछ था। उसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, पर तंगहाली बिल्कुल नहीं थी। खेलने को खिलौने थे, साथी थे, बड़ा भाई भी था जो उसका विशेष ध्यान रखता था। माता पिता समय समय पर उसकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करते थे, और जब उसके स्कूल जाने का वक्त आया तो उसे अच्छे स्कूल में भेजा गया। वो दोस्तों के साथ खेलते पढ़ते बड़ा होने लगा। पर जब वो अपने आसपास धनी घर के बच्चों के बड़े बड़े खिलौने देखता तो उसका मन उदास हो जाता कि ये सब उसके पास क्यों नहीं है। बस फिर एक ही बात उसके दिमाग में रहती, कुछ नहीं है मेरे पास। जवानी आई, आंखों में नए नए सपने सजने लगे, शादी हुई, बच्चे हुए, पर इसी बीच पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की संपत्ति का आधा भाग उसे मिल गया। अब भी उसके पास अच्छा घर था, अच्छी जॉब थी जो शांति से जीने के लिए पर्याप्त थी। पर हाँ, बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर व करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं था। एक बार फिर उसका मन उदास हो गया, पर इस बार उसने ठान लिया कि उसे किसी भी तरह से धन कमाना है, वो बड़ा आदमी बनना है। जब उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा, उस वक्त उसका भाग्य भी प्रबल था। लक्ष्मी घर में प्रवेश करने लगी। वो बड़ा खुश हुआ। अब उसकी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब धन कमाने के चक्कर में वो इतना खो गया कि माता पिता की दिए सुसंस्कारों को भी भूल गया। उसे तो बस पैसा कमाना था, चाहे उसके लिए उसे छल कपट करना पड़े या गलत रास्ता अपनाना पड़े। पैसा बढ़ता गया, गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब हो गया। परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी उसने अपनी पत्नी को सौंप दी और खुद धन कमाने में लग गया। उसकी माँ पत्नी अक्सर कहती कि जिस परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ दिया है, 2 मिनट शांति से उनका स्मरण तो कर लो या कुछ पल हित के कार्य भी कर लिया करो। पर वो हमेशा इस बात को हंसी में उड़ा देता और सोचता कि ये सब भगवान ने उसे नहीं दिया है, ये सब उसकी मेहनत का फल है। भगवान के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं थी और न अच्छे कामों के लिए उसके पास फुर्सत। वो हर समय अहंकार में डूबा रहता और सोचता, अभी तो धन कमाने का समय है, जब बुढ़ापा आएगा, शरीर निर्बल हो जाएगा, तब बैठा बैठा भगवान को याद कर लेगा। अभी समय बर्बाद क्यों करूं? क्या पता इसी 5-10 मिनट में लाखों का फायदा हो जाए। बस वो मशीन की तरह घर धन कमाने में लगा रहा। अचानक कुछ दिनों में हार्ट फेल से उसकी मृत्यु हो गई। ऊपर पहुंचकर वो हैरान परेशान था कि कहाँ आ गया, और जब पता चला कि सामने चित्रगुप्त बैठे हैं, वो समझ गया उसकी मृत्यु हो गई है। पर उसे भय नहीं लगा। उसने अपने असमय मरने से ज्यादा अभिमान था कि उसे स्वर्ग ही मिलेगा। पर जब धर्मराज ने कहा कि इस व्यक्ति के पुण्य का खाता बिल्कुल 0 है, इसे नरक ले जाओ, इतना सुनने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में छल कपट करने की आदत नहीं गई। उसने धर्मराज से कहा कि आप मेरी धन संपत्ति में से कुछ हिस्सा ले लो और मुझे स्वर्ग भेज दो। उसकी बात सुन के धर्मराज मुस्कुरा के बोले, यहाँ धरती की दौलत कुछ काम नहीं आती। मानव अपने सदकर्म व दुष्कर्म से ही स्वर्ग व नरक पाता है। तुम्हारे पाप पुण्य के खाते तुम्हारे मरते ही खत्म हो गए, और क्योंकि तुम्हारे पाप का पलड़ा बहुत भारी है, तुम्हें नरक ही जाने पड़ेगा। ये सुनकर वह व्यक्ति बहुत डर गया। वो धर्मराज के चरणों को पकड़कर रोया, गिड़गिड़ाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब उस व्यक्ति को अक्ल आई कि उसने जीवन के साथ साथ परिवार, धन संपत्ति, वैभव सब कुछ खो दिया। आज उसे लग रहा था कि खाली है झोली मेरी, कुछ नहीं है मेरे पास। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसे, पर पर्याप्त से ज्यादा पैसा आने पर पैसे का सदुपयोग कैसे करें या हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये सब हमारे पर निर्भर करता है। मौत किस उम्र में आएगी इसका किसी को पता नहीं। जीवन रहते गलतियां सुधारने का दूसरा मौका भगवान हमें दे सकता है, पर मरने के बाद बिल्कुल नहीं। हर संडे एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।